नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 पर, आपके अपने चैनल पर, जहां हम सच को परोसते हैं, वो भी बिना मिर्च मसाले के। लेकिन इस सच को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आज की खबर है कि कांग्रेस पार्टी वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। जी हां, वही कांग्रेस जो देश के सबसे पुरानी पार्टी होने का दम भरती है। लेकिन आज लगता है कि इनका दम सिर्फ हिंदू मुसलमान की आंख मिचौली खेलने में ही बचा है। आपसे अनुरोध है, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। ऐसी वीडियो दिखाएंगे कि आप भी कहेंगे भाई वक्फ बोर्ड पर ये लोग कितने नीचे, मतलब हद तक गिर गए हैं। चलिए आज हम इस खबर को खोल कर दिखाते हैं, कांग्रेस के इतिहास का पिटारा खंगालते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पार्टी एक अच्छे भले देश हित के बिल को लेकर क्यों सियासी रोटियां सेकने में लगी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड का मसला कोई नया नहीं है। यह एक ऐसा कानून है जिसे लेकर सालों से बहस चलती आ रही है। देश में बहुत सारे लोग परेशान हैं, आप भी शायद परेशान हो। मौजूदा सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें पारदर्शिता लाने, जमीनों के दुरुपयोग को रोकने और वक्फ बोर्ड को जवाबदेही बनाने की बात की गई। अब कोई समझदार इंसान बता दे कि इसमें गलत क्या है। देश की संपत्ति की हिफाजत करना, उसका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना, ये तो हम हर सरकार का फर्ज है। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी हिंदू मुसलमान की बिसात नजर आ गई। ये वही लोग हैं जो चूल्हे पर रोटी सेकते सेकते आग को हवा देने से नहीं चूकते। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं जैसे कोर्ट इनके लिए कोई जादू की छड़ी है जो इनके सियासी खेल को हरी झंडी दे देगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। विश्लेषण किया जा रहा है और कांग्रेस को एक्सपोज करना जरूरी है। बिहार में चुनाव है, इसी पर कांग्रेस इसको साध रही है। अब जरा कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1885 में शुरू हुई ये पार्टी कभी आजादी की मशाल लेकर चली थी। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे दिग्गजों ने इसे संवारा, लेकिन आज ये कहां से कहां पहुंच गई, वो बात अलग है कि नेहरू ने कैसे संवारा। आजादी के बाद से लेकर 70 साल तक इसने देश पर राज किया, लेकिन क्या दिया। 1954 में जब वक्फ एक्ट बना, तब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त इस कानून को ऐसे बनाया गया कि वक्फ बोर्ड को संविधान से भी ऊपर रख दिया गया। ना कोई जवाबदेही, ना कोई पारदर्शिता। अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये जमीन हमारी है तो बस हो गया। कोई कोर्ट, कोई जुडिशरी इसमें दखल नहीं दे सकती। अब आप ही बताइए, ये कैसा लोकतंत्र है जहां एक संस्था को इतनी छूट दी जाती है, इतनी छूट दे दी जाए कि वो देश की जमीन को अपने हिसाब से हड़प ले। ये तो वही बात हुई कि बकरे को कसाई के हवाले कर दो और कहो भैया अब तुम्हारा राज है। फिर आया 1995 का दौर, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद वक्फ बोर्ड को और ताकत दी गई। जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए गए। मतलब अगर वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन पसंद आ जाए, यानी आपकी जमीन पसंद आ जाए, तो उसे अपना हक जो है अपना कह सकता था और अब उस पर अपना हक रख सकता था। और आप आम आदमी या फिर कोई भी हाथ मसलते जो है मलते रह जाए। और 2013 में यूपीए सरकार के वक्त तो हद हो गई। वक्फ बोर्ड को ऐसी शक्तियां दी गई कि उनका फैसला ना कोई हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता था और ना सुप्रीम कोर्ट में। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि शेर को जंगल का राजा बना दो और कहो कि अब कोई उससे सवाल ना करे।
कांग्रेस ने ये सब क्यों किया? जवाब साफ है, वोट बैंक की खेती। ये लोग देश को नहीं, अपनी कुर्सी को देखते हैं। अब मौजूदा बिल की बात करते हैं दोस्तों। सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाएंगे, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करेंगे, जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करेंगे। इससे क्या होगा? दुरुपयोग रुकेगा, भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं। क्यों? क्योंकि इनका तो पूरा खेल ही अंधेरे में चलता है। ये लोग चाहते हैं कि सब कुछ धुंधला रहे ताकि इनके सियासी पैतरे चलते रहे। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में ये कोर्ट को भी अपने खेल का मोहरा बनाना चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि एक तरह से चौकीदार बनकर रहो और जो है चौकीदार बनकर कहो कि अब तो ही जो है चोरी रोक, चोर को कहो चौकीदार बना दो और उसको कहो भाई तुम ही चोरी रोको। खैर छोड़िए, इस पर नहीं है, हम आगे बात करते हैं। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए दोस्तों। 1984 के सिख दंगे हों या शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना, हर बार इन्होंने वोट के लिए देश को बांटने की कोशिश की। शाहबानो केस में कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को हक देने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे पलट दिया, सिर्फ इसलिए कि कुछ कट्टरपंथी नाराज ना हो जाए। ये लोग देश हित की बात करते हैं, लेकिन इनका हर कदम देश को पीछे ले जा रहा है। अब वक्फ बिल पर हंगामा मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है। अरे भाई, अगर पारदर्शिता लाना मुस्लिम विरोधी है तो फिर भ्रष्टाचार को पालना क्या हिंदू समर्थन है? इनका तर्क तो ऐसे है, इनका तर्क ऐसे है जैसे कोई कहे कि सूरज को ढक दो वरना अंधेरा नाराज हो जाएगा। एग्जैक्टली इस तरह की बिना सर और पैर की बातें करते हैं। जरा सोचिए कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन का सही हिसाब किताब हो जाए, और होगा, बिल आ गया है, तो कितने गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल बन सकते हैं, कितने बेघरों को छत मिल सकती है। लेकिन नहीं, राहुल गांधी को यह मंजूर नहीं है। इनके लिए तो देश की संपत्ति एक सियासी हथियार है जिसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि वो सेकुलर है, सेकुलर, लेकिन इनका जो सेकुलरिज्म है सिर्फ एक समुदाय को खुश करने तक सीमित है। एक समुदाय, बाकी सब इनके लिए बस एक वोट की फसल है जिन्हें काटते रहो और मजे लूटो। और हां, इनका सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान भी कोई नया नहीं है। जब भी इनके पास कोई ठोस तर्क नहीं होता, ये कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। आप देख लीजिए, धारा 370, अभिषेक मनु सिंघवी खूब लड़े और आज अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी आ गया कि इसको कोर्ट में ले जाना चाहिए। फिर उधर से जो है नेताओं का बयान आना शुरू, जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो है ले जाएंगे। अब वही 2G घोटाले की कोर्ट ने इन्हें नंगा कर दिया था, लेकिन फिर भी ये नहीं सुधरे। अब वक्फ बिल पर भी ये ड्रामा कर रहे हैं। ये तो वही बात है कि बार बार थप्पड़ खाते रहो और जो है फिर भी नहीं सुधरो। लेकिन शायद इस बार मजा आएगा। लेकिन जनता, क्योंकि जनता जो है अब जाग चुकी है, लोग समझ गए हैं कि ये लोग देश के नहीं अपनी दुकान को बचाने में लगे। देश की आबादी बढ़ रही है, साथ में मुसलमानों की आबादी लगभग दोगुनी से ज्यादा हो गई है। इस पर कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि ये लोग हमेशा से बंटवारे की राजनीति करते आए हैं। 1947 में देश बटा तो इनकी नीतियों का बड़ा हाथ था। जिन्ना को अलगाववाद की हवा देने में भी ये पीछे नहीं रहे और आज भी वही खेल कर रहे हैं। वक्फ बिल को हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं।
ताकि लोग आपस में लड़ें और ये अपनी कुर्सी की सैर करें। लेकिन अब जनता इनके खेल को समझ चुकी है। आई डोंट नो कि मुस्लिम समझे हैं कि नहीं, अच्छे मुसलमान जरूर समझे होंगे। ये लोग जितना जोर लगा रहे हैं ना, उतना ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, उतना ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हंगामा करेंगे, लेकिन सच वही रहेगा, सच वही रहेगा कि इनका मकसद देश को आगे ले जाना नहीं, बल्कि अपनी सियासत रोटियां सेकना है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। क्या कांग्रेस का ये कदम सही है या ये बस एक सियासी नौटंकी है? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। राहुल गांधी का अचानक रात में संसद में आना, वो चप्पल पहनकर, शायद हवाई चप्पल होगा, क्या था पता नहीं, साफ बहुत एग्जैक्ट क्लियर नहीं कह सकते, पैजामे में आना, टी शर्ट में आना, कपड़े नहीं मायने रखते भाई। मैं भी कहता हूं कपड़े नहीं मायने रखते, लेकिन अगर मैं यहां पर खबर आपको प्रस्तुत कर रहा हूं और बनियान और कच्छे में आपको खबर देना शुरू कर दूं, तो कैसा लगेगा? आप ये कहेंगे कि कपड़े मायने नहीं रखते, खबर मायने रखती है, आपने खबर तो अच्छी दी। नहीं, इंपैक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग इस तरह का तर्क दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई राहुल गांधी ने अगर इस तरह का पहन कर आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही चश्मे से अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी सही नहीं लगेगा। सोनिया गांधी का बयान आ गया कि भाई हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। हिंदू तो है ही नहीं इसमें, और अगर मुसलमान इसमें है भी तो मुसलमानों के फायदे की बात है। कई ऐसे केसेस हैं, उठाकर देख लीजिए इतिहास, जिसमें गरीब मुसलमानों के जो है जमीन पर कब्जा किया गया है, उनकी जमीन को वक्फ के हवाले कर दिया गया है, वो बेचारे रो रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ है, गरीब मुसलमान जिस फटी लुंगी में था वो आज भी उसी फटी लुंगी में है। 2014 के बाद से सबका साथ सबका विकास के नाम पर सबको बराबर सिलेंडर मिला, सबको बराबर राशन मिला। कोविड के दौर में मैं किसी सत्ता की तारीफ नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी भी कंप्यूटर लेकर आए थे, बहुत अच्छी बात की थी। नेहरू भाई ने कुछ किया ही होगा, इंदिरा गांधी ने भी कुछ किया ही होगा। मैं कुछ कह रहा हूं इसका मतलब बहुत कुछ समझिए। लेकिन सवाल यह कि आज की तारीख में जब हम 2025 में जी रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, वो भी वोट बैंक के लिए, खासकर बिहार की राजनीति, बिहार में चुनाव आ रहा है, आपको पता है बिहार में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं। आपकी सहयोगी पार्टियां आपका साथ दे रही हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बिल जो सिर्फ एक मैं धर्म का प्रयोग कर रहा हूं, मैं ये धर्म का प्रयोग कर रहा हूं, शायद गलत कर रहा हूं, मैं आगे इसको डिस्क्राइब करूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना टीवी पे धर्म धर्म धर्म, नहीं मैं उसी बात को लेकर कह रहा हूं जो टीवी पर लोग बात कर रहे हैं धर्म, जो खासा धर्म के लिए है। अरे नहीं, धर्म के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है जो इसके पीछे अपना फायदा देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने वक्फ की जमीन ही हड़प ली। अब बताइए, तमाम धन्ना सेठ बड़े पड़े हैं मुंबई में, जहां पर उनकी जमीनें वक्फ के नाम पर अपनी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में गली गली में आपको वक्फ की जमीनें मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश चले जाइए, आपको मध्य प्रदेश में मैं
महाकाल दर्शन करने गया था, तो ओमकारेश्वर और महाकाल के बीच में रास्ता है इंदौर से पहले। वहां मैंने देखा कि मतलब बीच में पहाड़ी के ऊपर मस्जिद बना दी है वक्फ के नाम पर। और वो तो छोड़िए, आपका महाकाल नगरी में उज्जैन में बीच शहर में आपको जगह जगह वक्फ की संपत्तियां मिल जाएंगी। बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, उसका कागज खंगाला जाए तो पता चलेगा नहीं भैया ये अब्दुल्ला का नहीं सीताराम का था। और छोड़िए अब्दुल्ला सीताराम छोड़िए, हो सकता है अब्दुल रहमान का रहा हो और अब्दुल्ला लेकर बैठा है। किस बात पर? वक्फ के बात पर। हमारा देश कब समझेगा भाई देश में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए? जब हम इस बात को कह रहे हैं तो लोग ये समझेंगे कि आप सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। कल मैंने संजय सिंह पे खबर की थी। उसने संजय सिंह ने चंदा चोर कहा, वो बड़ा ऑड लग रहा था। चंदा मतलब एक थर्ड क्लास का कोई गुंडा पार्लियामेंट में भेज दिया जाए और ऐसे चिल्ला रहे, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैंने ये भी सवाल खड़ा किया था कि भाई अगर चंदा चोरी हुई है तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्लियर करे। और संजय सिंह आप कह रहे हो तो आप जाओ क्लेम करो। संसद में दो हुई बातें करने से नहीं हो जाएगा। कोर्ट है, संविधान है, सब कुछ है, आप जाइए ना। और बीजेपी को भी कहता हूं कि आप पर आरोप लग रहे हैं तो आप क्लियर कीजिए। ये जनता को गुमराह करने का खेल मत कीजिए राजनेता लोग। दोस्तों अगर लगता है कि मैं देश हित की खबरें चला रहा हूं, वाकई देश हित की और सबसे हटकर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखें। वीडियो को लाइक करना जरूरी। एक सवाल आखिरी में पूछ जाता हूं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, तब मुझे लगेगा आपने आखिरी तक वीडियो देखा। और अगर आपने आखिरी तक वीडियो देखा है तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए। क्या राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के? जवाब जरूर दीजिएगा अगर आपने देखा है तो। हाँ में, ना में। और हाँ, अगर आपको लगता है कि देश हित का कार्य कर रहे हैं दोस्तों, नंबर नीचे चल रहा है, कुछ योगदान जरूर दीजिएगा। फिर किसी अलग खबर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।